1996 में अगर आपको याद होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की पहली सरकार बनी थी, उस टाइम पर दूसरे दिन एक छोटा सा एक एक्सरसाइज हुई थी और उसमें 5-6 इकोनॉमिस्ट को बुलाया गया था और मुरली मनोहर जोशी ने उसको चेयर किया था, मुरली मनोहर जोशी जी ने। और उसमें यह था, टॉपिक ये था कि हम ये देखें कि जो नई एनडीए गवर्नमेंट आई है वो एनडीए गवर्नमेंट को एंटी इनकम्बेंसी ना फेस करनी पड़े, यानी 5 साल के बाद इलेक्शन में जाए तो हारे नहीं, ये मतलब था। जब मेरे से पूछा गया तो मैंने कहा साहब, अगर आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं फेस करनी है तो मेरा तो सिर्फ एक ही सबमिशन है कि आप एक काम करें, आपके जो टोटल बजट है, हमारी पॉपुलेशन उस समय एग्रीकल्चर में 60% थी, मैंने कहा टोटल बजट का 60% एग्रीकल्चर में क्यों नहीं जा सकता। रिजल्ट हुआ कि डॉक्टर जोशी ने कहा जब मीटिंग खत्म की कि मैं ये आपकी सारी बातें मैं प्राइम मिनिस्टर को जाके ये बातें उनके सामने रखूंगा। नेक्स्ट डे मुझे एक कॉल आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, उन्होंने बोला कि शर्मा जी आप कल उस मीटिंग में थे, मैंने कहा हाँ मैं था। तो उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर कुछ आपसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। मैं कभी आज तक प्राइम मिनिस्टर से उस समय तक मैं कभी प्राइम मिनिस्टर से नहीं मेरी बात हुई थी, वो फ़ोन दूसरे होते थे उस ज़माने में। एक कॉल आया, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने देवेंद्र जी आपका ये सुना है, आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद दैट, मुझे थोड़े से सवाल आपसे पूछने। उन्होंने 2-3 सवाल पूछे, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैंने आंसर कर दिया। और फिर मैंने जब फ़ोन रखा गया तो मुझे लगा कि ये तो चलो हो गया, इसका होना तो कुछ नहीं है क्योंकि सारा देश उल्टा ही सोचता है। लेकिन सर आपको हैरानगी होगी, दूसरे तीसरे दिन सरकार ने अनाउंस कर दिया कि हम 60% बजट एग्रीकल्चर को देंगे। ये हुआ है। उसके बाद जो डिबेट हुई है कंट्री में वो होनी थी, आप जानते हैं किस तरीके के देश बैठ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा देश का कि वो 13 दिन की बाद सरकार गिर गई थी। उसी पे अगर कायम रहते हैं सक्सेसिव गवर्नमेंट्स भी, आज देखते देश की इकोनॉमी कहाँ चलेगी होती। तो क्यों नहीं हम सबका साथ सबका विकास का रास्ता अगर हमने देखना है या उसको अंदर जाना है या उसको अचीव करना है, तो एग्रीकल्चर को रीबिल्ड करने के अलावा तो कोई रास्ता है ही नहीं।